नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आज फिर आप सबके लिए एक एक्सप्लोजिव करप्शन को उजागर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना और समझना। साथियों, अभी 2 से 3 दिन पहले की एक खबर आई है कि हरियाणा के करनाल में नमस्ते चौक पर बहुत तेज़ बारिश में, मूसलाधार बारिश में सड़क बनाई जा रही थी। साथियों, मैं बोलना चाहूँगा, ऐसी कौन सी निंजा टेक्नोलॉजी आ गई हरियाणा सरकार और हरियाणा के करप्ट ठेकेदारों के पास कि बारिश में भी वो सड़क बना सकते हैं। बारिश में भी वो सड़क बना सकते हैं। अब वो एजेंसियां कहाँ हैं जिनको दूसरी पार्टियों का वो करप्शन नज़र आ जाता है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। 2-2 साल हो जाते हैं, उसको तलाश नहीं कर पाते हैं उस करप्शन को। पर जो करप्शन बिल्कुल ओपनली हो रहा है, बिल्कुल ओपनली हो रहा है, जिसके सबूत लाइव पड़े हुए हैं, वहाँ पर वो जांच एजेंसियां नहीं पहुँच पाती हैं। कितने कमाल की बात है। अब इससे तो यही सब जाहिर होता है कि भाई जांच एजेंसियां भी अब तो शायद एक ही जगह पक्षपात करेंगी। उनको एक ही लॉबी नज़र आ रही है, उनको ही डिफेंड करना है, उन्हीं के हिसाब से चलना है और दूसरों को टारगेट करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो यूँ कहेंगे नहीं जी बारिश तो बीच में ही आ गई थी, सड़क पहले ठीक बन रहा था, चलो तुम्हारी इस बात को भी हम बड़े कर देते हैं कि बारिश बीच में ही आ गई थी। लेकिन जिस तरीके की बारिश वहाँ पर है, उस वीडियो में वहाँ के लोगों ने जो बताया है, वो बारिश कोई सडनली आने वाली बारिश नहीं थी। और आजकल तो हमारे पास जो वेदर फोरकास्टर बैठे हुए हैं, क्या ठेकेदार बिल्कुल ही पागल था क्या? किसी की तो शरण में उसने काम किया है ना। वेदर फोरकास्ट से आप एक हफ्ते पहले का भी पता लगा सकते हो कि देश दुनिया में क्या होगा। जब वहाँ पर ठेकेदार सुबह साइट पे गया होगा तो उसने ऊपर वेदर भी देखा होगा कि आज मौसम ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, तो क्या वो अपने सड़क बनाने के टाइम को 2 दिन एक्सटेंड नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसे पता है मुझे बिल मिल जाना है, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो आज ये लेबर लगानी है। क्योंकि करप्ट बैठे हुए हैं ना साथ देने के लिए, क्योंकि मनमानी चल रही है। ऊपर भी अपनी गवर्नमेंट है, नीचे भी अपनी गवर्नमेंट है। उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? बिल तो उनको ही पास करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस टाइम पे वो सड़क बन रहा था, क्या वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं था जिसके संज्ञान में कार्य हो रहा हो? क्या वहाँ पे एक क्षेत्रीय विधायक नहीं था जिसके संज्ञान में काम हो रहा हो? क्या वहाँ पर क्षेत्रीय सांसद नहीं था जिसके संज्ञान में काम हो रहा हो? मैं बस ये चाहता हूँ, अगर निष्पक्षता से भारत सरकार काम करना चाहती है और ये जांच एजेंसियाँ काम करना चाहती है, तो उस ठेकेदार को पकड़ा जाए जिसकी गाइडलाइंस पे कार्य हो रहा है, वहाँ पर उसको पकड़ा जाए। और किसके कहने पर उसने काम भी नहीं रोका और वो काम करे जा रहा। बारिश में कौन सा सड़क बनता है भाई? सड़क के साइड में पानी भरा हुआ है और वो तारकोल की रोडियों को उसमें डालने लग रहे, कैसे रुक जाएगा वो बारिश में? कोई निंजा टेक्नोलॉजी आ गई है क्या? या सिर्फ ये सोच लिया अगर भाई ठीक है सेंटर में ये वाली गवर्नमेंट है तो कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, सब हो जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। ये जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम लोग। एक ही सड़क का फिर तुम 2-2, 3-3 बार उद्घाटन करोगे, उसके रिपेयरिंग के नाम पे पैसे खाए जाएंगे। फिर अगर ये काम 2 दिन एक्सटेंड कर दिया जाता तो उस सड़क को तसल्ली से बनाया जा सकता था ना, लेकिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि ठेकेदार को भी पता अच्छे से कि उसके पैसे नहीं मारे जाएंगे। अगर ठेकेदार को इस चीज़ का पूरा जायजा हो कि मेरा पैसा मारा जा सकता है, अगर मैं ये सड़क बनाऊंगा तो मेरा पैसा मारा जाएगा, वो कदापि सड़क नहीं बनाता। वो 2 दिन क्या, वो 1 हफ्ते भी छुट्टी कर लेगा, क्योंकि उसको अपनी लेबर का भी पैसा चाहिए, अपनी कॉस्टिंग भी चाहिए। लेकिन वो अच्छे से जानता है कि जो ये मैं करप्शन कर रहा हूँ इसमें मेरे साथ सब मिले हुए हैं, मेरा बिल पास हो जाएगा।
यही कारण है जो भारत में करप्शन रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब जांच एजेंसियां तो अब इस पे काम करेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि शायद अब उनको दिखेगा नहीं, और दिख भी रहा होगा तो उनकी आंखों में पट्टी बांध रखी होगी एक ही पक्ष ने। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, कर लो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि संविधान को, कानून को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। मजाक बना दिया इन लोगों ने कि सारी जगह हम ही लोग हैं, हम कुछ भी करें हमारी मर्जी चलेगी। अगर जांच एजेंसियां किसी दूसरे स्टेट के सीएमओ को किसी भी भ्रष्टाचार में पकड़ सकती है ना, तो वही जांच एजेंसियां हरियाणा में विधानसभा में भी किसकी गवर्नमेंट है और केंद्र में भी किसकी गवर्नमेंट हो, पकड़ा ना इनके एमएलए एमपीज को, पकड़ो, करो निष्पक्षता से जांच, करो ना इनको गिरफ्तार। करप्शन को तो ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये तो आप लोगों को नजर ही नहीं आते हैं। अरे कहीं तो आप लोग ईमानदारी से काम कर लो, क्यों देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम? ये ध्यान रहे, देश की जनता भी यहीं रहेगी, आप लोग भी यहीं रहोगे। ये सरकारें आती जाती रहती हैं, आज केंद्र में बीजेपी है, कल को कांग्रेस भी हो सकती है, परसों को आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। सरकार कभी एक नहीं रहती है, आप लोग एक रहोगे जब तक आप रिटायर नहीं होगे। तबादला जरूर हो जाएगा आपका, लेकिन आप रहोगे। आपके सर पे, आपकी कैप्स पे शेर का निशान दे रखा है भारत के लॉ ने, उसकी इज्जत करो कम से कम। वो शेर कभी किसी से डरता नहीं है और ना ही किसी के अधीन काम करता है। शेर अपनी मर्जी का मालिक होता है, और जहाँ शेर को लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध जरूर करेगा। आप लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दिया है। वो सड़क का काम जिस तरीके से हुआ है, मैं अपनी देश की एजेंसियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा उस ठेकेदार को पकड़ा जाए, उस ठेकेदार को जेल में डाला जाए, क्योंकि वो पैसा जनता का है, किसी के बाप दादा का नहीं है, जनता का पैसा है, हम सबका पैसा है। जिनको जिता करके हम विधानसभा संसद भवन में भेजते हैं ना, वो हमारी एक बहुमूल्य वोट के कारण जाते हैं। और देश की जनता के साथ ऐसा कार्य करना बहुत ही ओछी और तुच्छ हरकत है। उसको सिर्फ और सिर्फ कौन रोक सकता है? हमारे देश का कानून, हमारे देश के कानून के अधीन करने वाले जनसेवक, ये एजेंसियां आप लोगों को इसलिए बनाया गया था कि आप करप्शन को रोकें, उनके अगेंस्ट लोगों की सहायता करें, चाहे वो किसी भी दल का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आपने ये करना है, आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये करना है। कोई भी हो करप्शन में लिप्त, सबके खिलाफ जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए। लेकिन आप पूरी तरीके से विफल रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो इस दौरान। केंद्र वाली सरकार को छोड़ के और बाकी सारी सरकारें आपको चोर नजर आ रही हैं। उनमें रहने वाले हर एक व्यक्ति आपको चोर नजर आ रहे हैं, और ये मनमानी से सारे गलत कार्य कर रहे हैं। आपको इनमें कोई नज़र नहीं आ रहा। आपको इनमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, केंद्र सरकार का जो मंत्री, एमएलए, मेंबर है, उसको हाथ नहीं लगाना किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर आप उनके अगेंस्ट कुछ कार्य नहीं करना चाह रहे। आप एक पिंजरे में बंद कबूतर के जैसे हो गए हो। मालिक खोलेगा तो आप उड़ोगे, अन्यथा आप नहीं उड़ोगे। आपकी उड़ान वहीं तक रहेगी जहां पर मालिक चाहता है, और वो उड़ान है आपकी सारा विपक्ष। सारा विपक्ष, मैं इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो न्याय वाली होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, जो हम लोग हिंदुस्तान की जनता आप लोगों से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया करके उस ठेकेदार को पकड़ो
उस ठेकेदार के ऊपर किसने उसका समर्थन किया उसको पकड़ो, पूरी जांच करो, उसको जेल में डालो। संबंधित अधिकारी के साथ साथ अगर कोई MP MLA भी है उसको भी जेल में डालो। फिर देखना देश की जनता आप लोगों से कितना प्यार करेगी। और देश के कानून संविधान से तो सबको वैसे ही प्यार है, और उनकी नज़रों में आपके प्रति इज्जत बढ़ जाएगी। इसी के चलते मैं अपनी आज की इस वीडियो को बनाने का टॉपिक को समाप्त करता हूँ। जितना जल्दी हो सके इस करप्शन को पकड़ो, करप्शन से लिप्त इन अधिकारियों को पकड़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।